मेरा ख्याल है रिचर्ड गर्नेल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। यहाँ मुज़ाकरात नहीं, कारोबार के लिए आया हूँ। बानी पीटीआई से मुतलिक सवाल पर अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेंट्री बीच की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। बाइडन इंतज़ामिया का रवैया मुनासिब नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान के साथ नए दौर का आगाज़ होगा। वफाकी हुकूमत ने DGFIA को ओहदे से हटा दिया। अहमद इसहाक जहांगीर इंसानी स्मगलिंग रोकने में नाकाम रहे। FIA एहलकारों के मुलविस होने के केसेस बढ़े। इदारे में एहतसाब और इस्लाहात भी ना ला सके। खैबर पख्तूनख्वा में भी तब्दीली। IG अख्तर हयात को ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद नए इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तैनात। खैबर पख्तूनख्वा में कोई तब्दीली नहीं आ रही। अली इब्न गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। बातचीत के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए। सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन के मुतालबात का कोई जवाब नहीं मिला। हुकूमत ने अपोजिशन के मुतालबात का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन के बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। बानी समेत दीगर कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला दिया गया। और फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। वजारत दिफा के वकील ने 9 मई केसेस के मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच में पेश कर दिया। मुल्ज़िमान के कारनामे अवाम में बेनकाब होने चाहिए। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने कहा, आजकल 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कहते हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत ने लचक दिखा दी। जुडिशल कमीशन के बजाय खुसूसी या पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़। अपोजिशन के मुतालबात का जवाब स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया। जुडिशल कमीशन बनाने से यकसर इनकार नहीं किया। बानी समेत दीगर कैदियों की रिहाई के मुतालबे पर कानूनी और अदालती फैसलों का हवाला। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात में वापसी पर जवाब कमेटी में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म को तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर दिया गया। वज़ीर आज़म की बैनुल अक़वामी सरमायाकारों से मुलाकात। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का वफ़द को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने का आज़म। सरमायाकार जेंट्री बैच ने हुकूमत की पॉलिसियों को सराहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। नए साल की मुबारकबाद। आहिनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। लिखा, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वजीर आजम की भी चीन को मुबारकबाद। कहा, नया साल तब्दीली और नई शुरुआत के वादे की अलामत है। पाक चीन दोस्ती जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल चुकी। आहिनी भाईचारा पाकिस्तान की खराजा पॉलिसी की बुनियाद है। Our close friendly ties rooted in mutual trust and shared aspirations have now transformed into a comprehensive strategic partnership. Pakistan and China stand united in their unwavering commitment to a better world. पाकिस्तान में 24 लाख केसेस ज़ेर इल्तवा। जजेस की तादाद कम है। हमें 15 से 20 हज़ार जजेस की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। बोले, हर कोई अदालत से रुजू करके हुक्म इम्तना हासिल करेगा तो मईशत कैसे चलेगी। इंसाफ तक रसाई तमाम शहरियों का हक है। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ्त। बानी पीटीआई की केस फौरी दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकील को मजीद मुआविनत की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शराब और असलहा बरामदगी केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अडियाला के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी के लफ्ज़ी वार। कहा, 9 मई के दहशतगर्द NRO के लिए चोर दरवाजे के मुतलाशी हैं। मुतनाज़े पैका तरमीमी एक्ट लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन और PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। माजी में पैका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। मुतनाज़े पैका बिल
स्टेक होल्डर्स और सहाफी तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया गैर आईनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में मौक़िफ़। पंजाब में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज रोकने के लिए स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला। कमर्शियल, रिहायशी और ज़रूरी ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। हर 4 साल बाद दोबारा जायजा लिया जाएगा। डिजिटल वॉल के जरिए अराजी के गलत इस्तेमाल की निशानदही होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तहकम मुस्तकबिल की जमानत। नाक़िस हिकमत अमली से अर्बन एरियाज में बेहंगम गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज। बदतरीन सैलाब से सिंध शदीद मुतासिर हुआ। मुतासरीन के लिए घरों की तामीर का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध का माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, तबाहकुन सैलाब ने मुआशी और समाजी बहरान में मुब्तला किया। हमारी तरजीह माहौल दोस्त तवानाई का फरोग है। कुर्रम में क़याम अमन का मिशन। बंकर्स मिस्मार करने का सिलसिला दोबारा शुरू। फ्रीकैन का असलहा जमा करने के लिए लाहे अमल पर भी काम जारी। 12 गाड़ी पर मुश्तमिल इमदादी काफिला कुर्रम के लिए रवाना। ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान शामिल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पढ़ो पाकिस्तान, आगे बढ़ो पाकिस्तान। उधार रकम लेकर कैंप बनाया। वक्त के साथ कंटेनर स्कूल बन गया। सैकड़ों गरीब और मुस्तहकीन समेत खाना बदोश बच्चों ने भी तालीम हासिल की। लाहौर की डॉक्टर हिफ्जा ने इल्म की शमा रोशन करने की मिसाल कायम कर दी। फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी UNRWA पर पाबंदी। इसराइल ने ऑपरेशन बंद करने के लिए 48 घंटे की डेडलाइन दे दी। अमरीकी इंतजामिया भी इसराइल की हम आवाज़। सदर ट्रंप ने UNRWA की तौसीक का फैसला वापस ले लिया। UNRWA के सरबराह ने इसराइली इक़दाम को तबाहकुन करार दे दिया। पाक न्यूजीलैंड इफ्तिताही मैच के तमाम टिकट्स हाथों हाथ बिक गए। रावलपिंडी में पाक बांग्लादेश मैच के भी आधे टिकट्स फरोख्त हो गए। ग्रुप स्टेज के टिकट की कीमतें 1 से 25,000 रुपए तक हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 फरवरी से कराची में सजेगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए स्टेडियम्स का काम हतमी मरहले में दाखिल। नेशनल स्टेडियम कराची में लाइट टावर और कुर्सियों पर रंग जारी। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर भी तैयार होने के करीब। कुर्सियां और जंगले लगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर इत्मीनान का इजहार। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के टेस्ट क्रिकेट में 10,000 मुकम्मल। चौथे ऑस्ट्रेलियाई बैटर बन गए। एलन बॉर्डर, स्टीव वा और रिकी पॉन्टिंग भी कारनामा अंजाम दे चुके हैं।